अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। इस वीडियो में हम अपने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि आज जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज पेपर था मेरा इसका, और मैं इसका पेपर दे के आई हूँ। मैं पेपर से पहले बहुत कन्फ्यूज़ थी कि आई डोंट नो कि पेपर किस तरह का आएगा, मैं इसको किस तरह से अटैम्प्ट करूँगी। थोड़ी कन्फ्यूजन थी, लेकिन पेपर बहुत आसान था और बहुत ही बेसिक चीज़ें जो है वो पूछी हुई थी। और किस तरह की चीज़ें पूछी हुई थी, मैं आपको सबसे पहले एक गाइडेंस है मेरी कि आप लोग पास्ट पेपर्स पढ़ के जाते हैं। तो पास्ट पेपर्स पढ़ने से, पास्ट पेपर्स के कहाँ से आते हैं, वो हैंड्स आउट से आते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जितनी भी कोशिश हो सके, मैंने जो पहले भी अपनी वीडियोस अपलोड की हैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से, वो जो है मैंने उनमें भी यही सजेशन दी है कि आप काइंडली एक दफ़ा अपने हैंड्स आउट को ज़रूर रीड करके जाएं, क्योंकि MCQs जो हैं, ईच एंड एवरी MCQs जो है वो आपके हैंड आउट से आ रहा होता है। और जो आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन हैं या शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो भी आपके हैंड आउट से आ रहे होते हैं, लेकिन उनको पूछने का तरीका जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने हैंड्स आउट को एक दफ़ा लाजमी पढ़ें। तो आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है 70 या 89 से, आई डोंट, मुझे भी कंफर्म याद नहीं है, तो वो आप लोगों ने देख लेना वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, एजेक्स स्टैंड फॉर बहुत बहुत ज़्यादा आए हुए थे, DOM DTD। तो आप लोगों ने जो स्टैंड फॉर हैं वो लाजमी याद करने हैं। अब पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह के जो है MCQs आए हुए थे, किस टाइप के MCQs आए हुए थे, क्या उन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टैंड फॉर, सबसे बेसिक जो चीज़ है, बहुत से आप लोगों को स्टैंड फॉर आएंगे, और गूगल शीट, एजेक्स। अब यहाँ पे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेक्स जो है वो बेस करता है एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स पे और अलाउ करता है कि आपको अपडेट करे पेज को विदाउट रीलोड के, मतलब आपको रीलोड नहीं करना पड़ता। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये विदाउट रीलोड के पेज को अपडेट करना ये कौन सा फराहम करता है, तो ये एजेक्स आपको फराहम करता है, और इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। और यहाँ पे एक की स्टोन है एजेक्स का, इसका वो पूछ सकते हैं कि की स्टोन क्या है, XML HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, और ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है डाटा को। इसके अलावा एक्सपाथ है, एक्सपाथ इसका स्टैंड फॉर आया था कि एक्सपाथ का स्टैंड फॉर क्या है, ये इस हैंड्स आउट में आएगा। तो ये हम आपने जो अपनी बेसिक प्रिपरेशन है वो आपने JQuery से स्टार्ट करनी है, क्योंकि उससे चंद लेक्चर्स पहले आपको स्टार्ट होता है। और जो उससे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें से भी आए हुए थे, लेकिन जो आपके मोस्टली MCQs थे वो आपके JQuery में से ही आए हुए थे। अब यहाँ पे देखिए, गेट और पोस्ट। यहाँ पे गेट किसके लिए यूज़ होता है, पोस्ट किसके लिए यूज़ होता है। गेट हम सर्वर से डाटा फैच करने के लिए यूज़ करते हैं, और पोस्ट हम कोई भी न्यू डाटा सर्वर पर पोस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दो मेथड्स आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके अलावा हाँ जी, ट्रू फॉल्स के जो हैं MCQs आए हुए थे। शॉर्ट क्वेश्चन थे, उसमें 3 जो हैं आपको स्टेटमेंट्स दी हुई थी, उनमें से आपने ट्रू फॉल को आपने उनके सामने हाईलाइट करना था, जैसे वो बॉक्स बना होता है, तो वो हेडिंग्स आपने दी हुई थी तो उनके लिए। और इसके अलावा नेक्स्ट आएंगे तो मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पे एजेक्स का स्टैंड फॉर याद रखिएगा, एस्क्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड XML। और ठीक है, यहाँ से बस यही है। ठीक है, तो हम अपने JQuery की तरफ बढ़ते हैं। JQuery में से क्या आया हुआ था, यहाँ पे देखें 200 स्टेटस किसके लिए यूज़ होता है और 404 किसके लिए यूज़ होता है। 200 स्टेटस, जब हम कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो 200 तब शो होता है जब वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रन हो जाती है और एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो वो 200 मतलब कि अगर आपने कोई डाटा पोस्ट किया है, लाइक आपने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की है, तो वो आपने कोई डाटा क्रिएट किया है, वो सर्वर पर सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो गया और लोड हो गया, तो वो देन आपको क्या करवाएगा, 200 ओके का स्टेटस। अगर पेज नॉट फाउंड है, मतलब एक चीज़ आपने क्रिएट किया, किसी को लोड किया है, तो वो पेज ही नहीं एग्जिस्ट करता है, आप उसको रीलोड करते हैं, तो देन आपको पेज नॉट फाउंड का 404 स्टेटस शो करवाएगा। ठीक है, बाकी कोड वगैरह के आते हैं, लेकिन आपसे बेसिक वो आपसे पूछते हैं कि फंक्शन राइट करने का, उन्होंने पूछा सिंटैक्स क्या है।
जे क्यूरी में ये जे क्यूरी क्या है, ये हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हैं। ये जे क्यूरी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। जे क्यूरी एक लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की फीचरिस्ट लाइब्रेरी है, और हम इसको ट्रैवर्सल है मैंने एनिमेशन या इस तरह की चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और जो जे क्यूरी की लाइब्रेरी है वो जो कुछ चीज़ें कंटेन करती है, लाइक HTML, DOM मैनिपुलेशन, CSS मैनिपुलेशन, HTML। ये आपको फीचर्स आपसे पूछ सकते हैं कि जे क्यूरी लाइब्रेरी के फीचर्स कौन कौन सकते हैं और जे क्यूरी क्यों इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। प्रोडक्शन वेरिएंट यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। CDN आपसे जो है स्टैंड फॉर पूछ सकते हैं। और जे क्यूरी का अब यहाँ से देखें, बेसिक चीज़ जो है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो डॉलर साइन है ये डिफाइन करता है एक्सेस को जे क्यूरी के अंदर, और जो सिलेक्टर है वो क्या करता है कि क्यूरी को फाइंड किया है या किसी HTML एलिमेंट को फाइंड आउट किया है। और जे क्यूरी एक्शंस हैं वो कब हम करते हैं, किसी भी एलिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो डॉलर का साइन और ब्रैकेट्स अंडर सिलेक्टर डॉट एक्शन और देन पैरेंथेसिस। ठीक है, अब देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ था, लॉन्ग था। वहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, डॉलर पैरेंथेसिस दिस डॉट हाइड। अब ये क्या करेगा, ये करंट एलिमेंट को जो है वो हाइड कर देगा। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा हम जाएंगे तो वो यहाँ पे सारी डिटेल्स में बताए हुए हैं, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। अब देखिए P है वो क्या करेगा, वो जो हाइड कर देगा P के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको हाइड कर देगा। और जो हैश टैग के साथ आता है, हैश टैग के साथ वो क्या करता है, मतलब भी हैश का मतलब है कि हम एक आईडी असाइन कर रहे हैं। लाइक कोई भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम इसको असाइन करते हैं। तो ये जो पूरी क्लास है ना टेस्ट, तो उसके तमाम एलिमेंट्स को ये हाइड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पे जे क्यूरी सिलेक्टर्स हैं, ये डॉलर का साइन और पैरेंथेसिस का हम यूज़ करते हैं, ये मस्ट है इसमें। और आपका जो जे क्यूरी का सिलेक्टर है जिसको हम यूज़ करते हैं वो उसकी आईडी या क्लासेस, उसकी टाइप्स, एट्रीब्यूट्स या जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसके एट्रीब्यूट्स के उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो डॉलर साइन है ये किसी भी कोई भी हम जे क्यूरी राइट करेंगे उसके स्टार्ट में डॉलर साइन मस्ट आएगा और पैरेंथेसिस। ठीक है, और जो एलिमेंट सिलेक्टर है वो हम जो डॉलर के बाद पैरेंथेसिस, इन दो पैरेंथेसिस के दरमियान आएगा वो। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आपका ख़त्म हुआ। ये आईडी सिलेक्टर ये आपने पढ़ लेनी है। इनमें से हैश टैग के साथ मैंने बताया कि ये पूरी आईडी को हम असाइन करते हैं, और ये आपके फंक्शंस हैं। देखिए डॉलर है और जो भी कोई भी हमने एक्शन परफॉर्म करना है या कोई भी डॉक्यूमेंट नेम है तो वो हम डॉलर के बाद जो आएंगी हमारे पास ब्रैकेट्स आएंगी उनके अंदर हमने उसको लिखना है, और डॉट के बाद हमने क्लिक हाइड जो भी हमने उसको करना है तो वो हमने उसको कर देना। अब ये वाली चीज़ लॉन्ग क्वेश्चन में आई हुई थी। ये 5 हमारे पास यहाँ उन्होंने वो दिए हुए हैं कि जो स्टैटिक साइन है ये क्या करता है, ये सिलेक्ट करता है ऑल एलिमेंट्स को। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं। और दिस क्या करता है, सिलेक्ट करता है करंट एलिमेंट HTML एलिमेंट को। ये आपने याद रखना है। और P डॉट इंट्रो क्या करता है कि जो P एलिमेंट है, लाइक जो भी इंट्रो क्लास है वो उस क्लास के तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और सिंटेक्स P डबल कॉलन फर्स्ट, P कॉलन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखें ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा P का जो फर्स्ट एलिमेंट है। P फर्स्ट लिखा तो ये आपने इसको माइंड में रखना है। ये आज के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, ये 5 ही थे उसमें। और ULI फर्स्ट सिलेक्ट करेगा फर्स्ट लिस्ट के एलिमेंट का जो फर्स्ट UI है या उसकी लिस्ट है उसके फर्स्ट UI को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और ये लास्ट वाले भी आप देख लीजिएगा, लेकिन ये आया नहीं हुआ था कि ये क्या करेगा, UL लिस्ट किसको इंडिकेट करता है, लिस्ट को। और फर्स्ट चाइल्ड ये क्या करेगा, लिस्ट के एलिमेंट के जो एवरी UI है उसके फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये थे जी आपका लॉन्ग क्वेश्चन, एक ये हो गया। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं इवेंट क्या होता है,
और सिंटैक्स पूछा था किसके लिए, मतलब वो सिंटैक्स पूछ सकते हैं आपके लिए। यहाँ पे देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने इसके अलग से एक वर्ड फाइल बनाई हुई थी जिसमें मैंने इसके हैंड्स आउट वाइज, लेक्चर वाइज जो कह रहे हैं आप, ये क्या कहते हैं, MCQs फाइल निकाल के, तो उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ था एक अलग से, लाइक जैसे मैं पहले लेक्चर्स के लिए फाइल्स अपलोड करती रही हूँ। तो वो ड्यू टू सम इशू विद माई लैपटॉप, तो वो अभी वर्किंग में नहीं है, तो उस वजह से मैं इनको अपलोड नहीं कर पाई। अदरवाइज़ मैंने इनकी फ़ाइल्स जो हैं वो अपलोड करनी थी, जो मैंने खुद अपने हाथ से, लाइक मैंने उनकी रीडिंग करते हुए मैंने उनको MCQs को फाइंड आउट किया था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे, लेकिन वो लैपटॉप के इशू की वजह से मैं उनको शेयर नहीं कर पाई। तो उनमें ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई थी। अब यहाँ पे देखें, एक MCQs है कि जो डबल क्लिक है मेथड क्या करता है, अटैच करता है एक इवेंट हैंडलर फंक्शन। अब आपसे क्या स्किप करेंगे यहाँ पे कि वो जो डबल क्लिक मेथड है वो क्या करता है, इवेंट के साथ एक हैंडलर फंक्शन अटैच करता है, HTML एलिमेंट। ठीक है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। तो माउस एटर ये भी एक हैंडलर फंक्शन अटैच करता है, और माउस लीव है, माउस अप है, हॉवर है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करवाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे जो हैं आपके मॉड्यूल्स हैं, तो मैं हर एक को इन डिटेल जो है वो डिस्कस नहीं कर सकती। अब देखें, यहाँ फेड इन और फेड आउट पूछा हुआ था कि फेड इन जो मेथड है वो क्या करता है, और फेड आउट दोनों ही MCQs थे। और फेड टॉगल का एक सिंटैक्स पूछा हुआ था। सिंटैक्स यहाँ पे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह के मतलब बेसिक चीज़ों के सिंटैक्स आपसे पूछते हैं। तो फेड इन का है कि वो फेड इन करेगा जो सिलेक्टेड एलिमेंट है उसको, और जो फेड आउट करेगा जो सिलेक्टेड एलिमेंट है, सिर्फ ये सिलेक्टेड एलिमेंट के लिए, ठीक है। और जो फेड टॉगल है वो टॉगल करेगा बिटवीन फेड इन और फेड आउट के मेथड के दरमियान, जो टॉगल है उसको टॉगल आउट करेगा, ठीक है यहाँ पे। और हाइड करेगा, हाइड तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि ये सिलेक्टेड एलिमेंट को हाइड कर देता है। इसके अलावा jQuery फेड इन मेथड है, इसको आपने देख लेना है अपने तौर पर। इसके मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। फेड आउट है, इनका सिंटैक्स आपने लाजमी देखना है कि फेड आउट का और फेड इन का, फेड टॉगल का सिंटैक्स क्या है, ठीक है। डॉलर साइन है और सिलेक्टर है पैरेंथेसिस के अंदर, फेड आउट और स्पीड इजी, ये MCQs आया हुआ था, ये मुझे याद है, हाँ जी। फेड आउट का या फेड इन का, इन दोनों में से एक का MCQs आया हुआ था, तो आपने जो है वो करेक्ट सिंटैक्स जो है वो सिलेक्ट करना था, ठीक है। और इसके अलावा jQuery हाइड एंड शो मेथड, वो आपसे पूछ सकते हैं किसी भी jQuery के हाइड एंड, कोई भी 3 या 4 जो है वो मेथड्स लिखें यहाँ से। इन ये टॉगल jQuery टॉगल मेथड लिखने का ये भी आपका MCQ था। और यहाँ पे स्लाइडिंग के मेथड्स पूछे हुए थे कि jQuery के कितने मेथड्स हैं स्लाइडिंग के, तो ये स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड टॉगल्स, तो ये आपने 3 मेथड्स हैं। इसके सिंटैक्स इसका देख लेना है, लाजमी नहीं है। कॉल बैक फंक्शन है, इसके अलावा एनिमेशन है, jQuery एनिमेट आ सकते हैं वैसे आप लोगों ने, लेकिन आए नहीं हुए थे इसलिए मैंने बता रही हूँ। ट्रेनिंग मेथड, HTML गेट, DOM स्टैंड फॉर DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन है, ये नहीं आएंगे आपको, कोडिंग कोड वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन इस पेपर में नहीं आया था, आपको आ भी सकते हैं। तो अपेंड किस मकसद के लिए यूज़ होता है, इंसर्ट करता है कंटेंट को एट द एंड ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। और प्रीपेंड किसके लिए यूज़ होता है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट उसको इंसर्ट करता है स्टार्ट में, और जो आफ्टर है वो आफ्टर मतलब सिलेक्टेड एलिमेंट है उसके बाद इंसर्ट करता है, और जो बिफोर है वो क्या करता है सिलेक्टेड एलिमेंट के स्टार्ट में उसको इंसर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे उसका सिंटैक्स दिया हुआ है, उसको सिंटैक्स तो कोई खास नहीं, बस आपके पी के अंदर और आफ्टर, बिफोर, प्रीपेंड ये टैग्स लगाना है, ठीक है, जहाँ पे वो इंसर्ट करवाना है। और फिल्टर द एलिमेंट टू बी रिमूव्ड, नो, इस तरह से कुछ भी नहीं आएगा। ऐड क्लास किस लिए यूज़ होती है, ऐड वन और मोर क्लासेस टू द सिलेक्ट, कोई भी सिलेक्टेड एलिमेंट है उसमें एक या एक से ज़्यादा
जो है क्लासेस ऐड करने के लिए, रिमूव जो है एक से ज़्यादा क्लासेस रिमूव करने के लिए, टॉगल बिटवीन ऐडिंग और रिमूव मतलब सिलेक्टेड एलिमेंट के दरमियान टॉगल है उसको ऐड या रिमूव करने के लिए, और CSS जो है वो सेट करता है और रिटर्न करता है स्टाइल एट्रीब्यूट। CSS को हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। और इसके अलावा नीचे आ जाए जनाब, डायमेंशंस। हाँ जी, ये एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का कि jQuery के कोई 3 डायमेंशन मेथड्स के सिर्फ आपने नाम लिखने थे, विथ, हाइट, इनर विथ, ठीक है। तो इनमें से इनर आउटर विथ, आउटर हाइट, तो इनमें से आप इनके नेम्स याद कर लें ताकि आपको ये याद रहे और आप इनको लिख सकें। बिल्कुल इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों ने ज़्यादा परेशान नहीं होना। इस वीडियो को आप देख लें और इसमें जो मैंने बताया है उन चीज़ों को हाईलाइट कर लें। हाँ जी, ये वाले jQuery ट्रैवर्सिंग डी हमने नहीं, ये नहीं थे, इसी तरह के थे। एक यहाँ पे आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक इस तरह का क्वेश्चन था एक DOM, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। DTD और DOM ये दोनों मुझे आज के पेपर में आए थे। सिबलिंग, साइडवे, AJAX stand for Asynchronous JavaScript and XML, लोड मेथड्स, कॉल बैक, रिस्पॉन्स टैग्स क्या करता है, कंटेन करता है रिजल्टिंग को, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको आएंगी। स्टेटस टैग्स है वो स्टेटस कंटेन करता है, और जो XHR है वो HTML रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये स्टैंड फॉर आपको आ सकता है कि XHR ऑफ स्टैंड फॉर जो XML HTTP रिक्वेस्ट। लोड मेथड, गेट और पोस्ट, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डॉलर 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 डॉलर, ओके। यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो मैं आपको बताना चाह रही थी। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और यार एक XPath का भी स्टैंड फॉर आप लोगों ने देखना है। अगर यहाँ पे आएगा तो मैं हाईलाइट करवा दूँगी, लेकिन उसका ना आपने एक्सटेंसिबल कुछ इस तरह से था, मैं उसको करके आई लेकिन अब माइंड में नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो XML का सिंटैक्स आप लोगों से पूछा है, नहीं इसमें से कोई नहीं आएगा। jQuery में से बहुत ज़्यादा आपका पेपर आने वाला है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। हाँ जी, एक यहाँ पे इक्वल का जो साइन हम यूज़ करते हैं ना, वो पूछा हुआ था किस मकसद के लिए यूज़ होता है, उसको हमें एज असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे हम यूज़ करते हैं। लाइक उसको इक्वल नहीं बोलना आप लोगों ने, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर है। और यहाँ पे जो ये दिए हुए हैं इनको भी आप लोगों ने देख लेना है कि कौन सा जो है वो लेस देन के लिए, ग्रेटर देन, और AMP, एम्परसेंड, अपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। लोअर केस, अपर केस, नहीं इस तरह का आ भी सकता है लेकिन आया नहीं था। अवॉइड XML एट्रीब्यूट, मेटाडाटा के क्वेश्चन आया हुआ था अबाउट द एलिमेंट। मेटाडाटा मतलब डाटा होता है कोई भी हमारे पास, जो डाटा अबाउट डाटा, मतलब एक आप हमारे पास एक पर्सन है, लाइक कोई भी अली ले लो, सना ले लो, कोई भी एक पर्सन है। अब देखें अब हम उस आप जो अली है वो हमारे पास एक डेटा है, लाइक अब हम अगर उसकी एज, उसकी फैमिली, उसकी स्कूल वगैरह के बारे में, उसके मतलब उससे ही रिलेटेड हम किसी चीज़ का पता लगाएं, तो डाटा मतलब एक डाटा है ना हमारे पास, उसका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होता है मेटा डाटा, ठीक है। नेम कॉन्फ्लिक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए हम जो डेवलपर्स जो हैं वो हम XML नेम स्पेस का यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेम कॉन्फ्लिक्ट बोथ कंटेन एंड टेबल, when using prefix in XML, a namespace for the prefix must be defined
जो उसका नेम स्पेस है उसको मस्ट भी डिफाइंड होना चाहिए, और जो नेम स्पेस है वो डिफाइंड हो एक्सएमएल एनएस एट्रीब्यूट है जो इसका स्टार्ट टैग हो किसी भी एलिमेंट का। और यहाँ पर उसका कोड शो आउट करवाया हुआ है। कोड वगैरह की तरफ आपने नहीं जाना क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब आप लोगों ने सिर्फ ट्राई करना है, अपने हैंड्स आउट को एक दफ़ा लाजमी पढ़ें। DTD तब से मैं कह रही थी, इसका स्टैंड फॉर आया हुआ था डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है, ठीक है। याद रखिएगा, भूलेगा तो बिल्कुल नहीं अब, क्योंकि मैंने बताया है, ठीक है। ओके, एक्सएमएल स्कीम, एक एक्सएमएल जो है वो अल्टरनेटिव है DTD का। सिंटैक्स नहीं आएगा आप लोगों को। इसके अलावा सिमनेटिक के हवाले से था कुछ। XSLT स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। भूलिएगा नहीं, एक्स पाथ भी यहाँ नज़दीक ही है, XML पाथ लैंग्वेज, ठीक है। और एक्स पाथ इज यूज, ये कुछ भी नहीं आएगा, इनमें टाइम ज़ाया नहीं करना है। जावा जेसन स्टैंड फॉर करता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और एक लैंग्वेज है, इस सेल्फ डिस्क्राइब करती है अपने आप को, और एक इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे जेसन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और आप लोगों को एक उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आप लोगों को एक अरे दी हुई थी, अरे का पता है ना, का मतलब हम उसका अरे का डिफाइन, उसकी करेक्टर टाइप जो है वो वार रखते हैं और अरे को नेम देते हैं, लाइक कोई भी नंबर हैं तो उसके हम इक्वल का साइन लगा के जो सेंट्रल ब्रैकेट्स होती हैं, एक पैरेंथेसिस होती हैं, एक कर्ली ब्रेसेस होती हैं दरम्यान वाली, जो तो उनको हम जो है उनके दरम्यान में हम अरे लिखते हैं। तो वहाँ पे एक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी था और लॉन्ग में भी आया हुआ था। मतलब उन्होंने 3 जो है वो नंबर्स दिए हुए, एलिमेंट्स दिए हुए थे उसके दरम्यान में, तो एक हमने उसमें ऐड करना था, ठीक है। और उसमें MCQs में इस तरह से आया हुआ था कि आप लोगों ने उसका जो है सिंटैक्स, करेक्ट सिंटैक्स जो है वो आइडेंटिफाई करना था कि अरे को डिक्लेयर करने का कौन सा करेक्ट वे है, ठीक है। तो जेसन यूजिंग जेसन सिंटैक्स, जेसन वैल्यूज, XML5 के आपको बहुत www स्टैंड फॉर आपका वर्ल्ड वाइड वेब, और APIs जो है API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, स्टैंड फॉर आप लोगों को हाईलाइट करवा रही हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। ये सारी फजूल चीज़ें, इनमें ना अपना टाइम ज़ाया करिएगा। तो जो व्हाट इज़ न्यू इन HTML5 में न्यू क्या है, डॉक टाइप HTML, ये HTML4 में नहीं था हमारे पास, 3 में नहीं था, ठीक है। तो HTML5 में न्यू एलिमेंट न्यू आया है। और HTML ड्रैग एंड ड्रॉप, हाँ जी। तो ये था कि अगर आप HTML में ड्रैग करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, इस तरह के कोई 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ड्रॉप का था। तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब अगर किसी चीज़ को ड्रैग करेंगे तो उसको ड्रॉप करेंगे। लोकल स्टोरेज और SSE स्टैंड फॉर सर्वर साइड इवेंट्स, एक्रोनमी, एब्रीविएशंस, मतलब हम एलिमेंट है इसको रिप्लेस कर सकते हैं एब्रीविएशन से। एप्लेट है, इसको ऑब्जेक्ट के साथ। बेस फॉन्ट है, CSS बिग, CSS सेंटर, CSS डायरेक्टर, UI एलिमेंट रिप्लेस्ड विद फॉन्ट, CSS फ्रेम शीट। तो स्ट्राइक हमें इसको CSS के ज़रिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। और आर्टिकल है, आर्टिकल के डिफाइन करता है एक आर्टिकल को किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। ये आप लोगों को न्यू HTML5 में ये चीज़ें थी, जबकि HTML4 या 3 में नहीं थी, ठीक है। असाइड्स के क्या है, डिफाइन करता है कंटेंट को असाइड फ्रॉम द पेज कंटेंट। ये आपको लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में आप सकते हैं, इनमें से आपने ये देख लेनी है, ठीक है। नेविगेशन, RPRT, रबी सेक्शन, ये चीज़ें आपको आ सकती हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं आएगी, ये आप छोड़ सकते हैं। और HTML जो है यार, कलर स्कीम के बारे में भी कुछ आया हुआ था। कैनवास,
ऑडियो, इंडियो, वीडियो, सिमनेटिक एलिमेंट। ये पूछा हुआ था कि सिमनेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इसके साथ एक उन्होंने क्वेश्चन मिला था, हाँ इसके जो किसी भी 5 सिमनेटिक एलिमेंट्स के नाम लिखें। तो हेडर, नेविगेशन, सेक्शन, साइड, आर्टिकल, फुटर, ये इनमें से आपने किसी भी 5 के। तो बेसिकली जो सिमनेटिक एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एक जो सिमनेटिक एलिमेंट है वो क्लियरली डिस्क्राइब करता है, मतलब कोई भी एलिमेंट है उसको मीनिंग्स को ब्राउज़र के लिए और डेवलपर के लिए क्लियरली डिफाइन करता है। और जो सिमनेटिक है वो एक स्टडी है, जिसका मतलब है कि वर्ड या फ्रेज हैं किसी भी लैंग्वेज का। जो सिमनेटिक एलिमेंट है वो एलिमेंट है विद द मीनिंग, लाइक इसके हमने यहाँ पे एग्जांपल दिए है, डिव एंड स्पैन। और जो सिमनेटिक एलिमेंट हैं वो फॉर्म, टेबल और इमेजेस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इसके आपने ये 5 जो हैं क्या चीज़ें हैं इसकी, 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, सिमनेटिक एलिमेंट हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेब पेज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो हेडर, नेविगेशन है, सेक्शन है, असाइड है, आर्टिकल है और फुटर है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चंद सिमनेटिक एलिमेंट HTML5 में ये थे कि आर्टिकल्स, असाइड, डिटेल, फिग, कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नेविगेशन, सेक्शन, समरी और टाइम। HTML5 का सेक्शन है, ये एक सेक्शन जो है वो थीमेटिक ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट, टिपिकली उसमें हेडिंग्स इंक्लूड होती हैं। और इसके अलावा जो HTML5 का जो एलिमेंट है उसमें बस ये चीज़ें थी जो आपने करनी थी, हेडर एलिमेंट, ये सारी चीज़ें ये इसके एट्रीब्यूट सिमनेटिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वाई HTML5 सिमनेटिक, ये कुछ भी नहीं आएगा। और इसके अलावा इन्होंने टिपिकल मतलब कि डिफरेंस बताया हुआ है कि HTML5 में क्या था और HTML4 में क्या था, 5 में क्या था। उसमें डिव का हम यूज़ करते हैं, हेडर, नेविगेशन, डिव और आईडी है सारी चीज़ें HTML5 में जो है वो रिमूव कर दी गई, ठीक है। और ब्राउज़र सपोर्ट है, जो HTML5 है वो सिमनेटिक एलिमेंट सपोर्ट करता है, किसी कोई भी मॉडर्न ब्राउज़र है उन सबको सपोर्ट करता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जी CSS फॉर HTML, हेडर, फुटर आपके आ जाते हैं। और इसके अलावा चेंज, आर्टिकल, बस ये जो चीज़ें थी अगर आप ये कर लेंगे तो आप किसी भी सूरत जो है वो अपने पेपर में फेल नहीं होंगे, ठीक है। इमेज एट्रीब्यूट, वॉइड, लॉन्ग कोड, स्पेसेस, एन इक्वल, ब्लैंक, मीटिंग, हैट, अभी हैं कुछ, लेकिन उधर में आंसर देते हैं ज़्यादा, लास्ट से उठा के आपको नहीं देते हैं। यहाँ से आपने इसको देख लेना है एक दफ़ा, जो स्टैंड फॉर हैं या इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, ड्रा लाइन, स्पेसिफिक पॉइंट, जो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं वो आप लोगों ने जो है वो देख लेनी है, ठीक है। और अपने हैंड्स आउट को जो है SVG स्टैंड फॉर करता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, और इसको हम यूज़ करते हैं ग्राफिक किसी भी वेब के लिए। और W3 रिकमेंडेशन है, और SVG सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, ये कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। SVG एक लैंग्वेज है जो डिस्क्राइब करती है 2D ग्राफिक्स को XML में, ठीक है। और कैनवास, SVG ये नहीं आएगा आपको। मल्टीमीडिया क्या होता है, मीडिया मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स के जो मेरे को मल्टीमीडिया बोलते हैं, वीडियो फॉर्मेट्स हैं, OGG, 3D OGG, MPG, मतलब वो आपको बोल सकते हैं MP4, MP5, जो HTML5 है वो किसको सपोर्ट करता है, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए वो MP4 को, MP3 को, और वीडियो के लिए MP4 को सपोर्ट करता है, ठीक है। ठीक है जी, आप लोगों ने देख लेनी है। और ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।